ओम श्री हनुमते नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं हनुमान जी की बड़ी ही पावन और दिव्य कथा। प्रेम से बोलें, हनुमान जी महाराज की जय हो। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अधिक मास में भगवान विष्णु के साथ साथ उनके परम भक्त हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है और वे हर युग में भक्तों की पुकार सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गोदावरी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दीनदयाल नाम के एक अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण रहते थे। दीनदयाल के परिवार में कोई नहीं था। वे अकेले थे। उम्र ढल चुकी थी। शरीर कमजोर हो गया था और आंखों से भी धुंधला दिखाई देता था। दीनदयाल का कोई सहारा नहीं था, लेकिन उनके पास एक ऐसा धन था जिसे कोई चुरा नहीं सकता था। वह था हनुमान जी पर अटूट विश्वास। वे गांव के एक पुराने जीर्ण हनुमान मंदिर में रहते थे। वहीं झाड़ू लगाते और दिन भर श्री राम जय जय राम का जाप करते थे। गांव वाले जो कुछ रूखा सूखा खाने को दे देते, उसी से अपना पेट भरते थे। समय बीतता गया और उस वर्ष अधिक मास आया। गांव के पंडितों ने कथा सुनाई कि ये महीना भगवान पुरुषोत्तम का है। इस महीने में जो कोई भी नियम से दीप दान करता है, व्रत रखता है और भूखों को अन्न देता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। बूढ़े दीनदयाल ने भी ये कथा सुनी तो उनके मन में भी इच्छा जागी। उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे पवन पुत्र हनुमान, संसार के लोग तो धनवान हैं। वे बड़े बड़े दान कर रहे हैं। मैं तो बूढ़ा और कंगाल हूँ। मेरे पास न धन है न अन्न है, लेकिन इस अधिक मास में मैं भी आपकी कृपा से हर दिन गोदावरी नदी के तट पर एक मिट्टी का दिया जलाऊंगा और आपके नाम का व्रत रखूंगा। हे प्रभु, मेरी लाज रख लेना। बूढ़े ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन समस्या ये थी कि दिया जलाने के लिए तेल या घी कहाँ से आएगा। अधिक मास शुरू हुआ। दीनदयाल रोज सुबह उठते, गोदावरी में स्नान करते और गांव में तेल मांगने निकलते। वे कहते, मैया, अधिक मास चल रहा है। हनुमान जी के सामने और नदी किनारे दीप दान करना है। थोड़ा सा तेल दे दो। शुरुआत के कुछ दिन तो कुछ दयालु लोगों ने थोड़ा थोड़ा तेल दे दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते लोग चिढ़ने लगे। एक दिन गांव के एक धनी और घमंडी साहूकार ने दीनदयाल को डांटते हुए कहा, अरे बूढ़े, रोज रोज मुंह उठाकर तेल मांगने आ जाता है। अधिक मास का व्रत ये करेगा, मंदिर में झाड़ू लगाता है और अधिक मास का व्रत करता है। अधिक मास का व्रत अमीर लोग करते हैं। तेरे जैसे भिखारियों के लिए ये व्रत नहीं है। भाग यहाँ से, एक बूंद तेल नहीं मिलेगा। बूढ़ा ब्राह्मण निराश होकर दुखी मन से मंदिर लौट आया। उस दिन अधिक मास की एकादशी थी। दोपहर बीत गई, शाम होने को आई, लेकिन दीनदयाल के पास दिया जलाने के लिए एक बूंद तेल भी नहीं था। दीनदयाल हनुमान जी की मूर्ति के चरणों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने कहा, हे हनुमान जी, साहूकार सच कहता है। मैं अभागा हूँ, गरीब हूँ। आज अधिक मास की पावन एकादशी है और आज आपका ये भक्त दीपदान नहीं कर पाएगा। लोग मुझे धुतकार रहे हैं। प्रभु, मुझे अपने पास बुला लो। मैं ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता। रोते रोते बूढ़े ब्राह्मण की आंख लग गई। तभी मंदिर में एक तेज रोशनी हुई। एक दिव्य लंबा चौड़ा वानर रूप प्रकट हुआ। साक्षात हनुमान जी वहां खड़े थे। उन्होंने दीनदयाल के सिर पर हाथ फेरा।
दीनदयाल की आंख खुली तो सामने एक परम प्रतापी बानर को देखकर वे डर गए। उस बानर ने, जो साक्षात हनुमान जी थे, अपनी गूंजती हुई मधुर आवाज में कहा, हे विप्रदेव, तुम रोते क्यों हो? जो राम का दास है वह कभी अभागा नहीं हो सकता। संसार भले ही तुम्हें तेल न दे, लेकिन विधाता ने तुम्हारे भाग्य में भक्ति का अमूल्य धन लिखा है। जाओ, उस सूखी गोदावरी नदी के किनारे जाओ, जहां पानी सूख चुका है। वहां बालू रेत को खोदो, तुम्हें तेल की जगह गंगा जल मिलेगा। उसी जल से दिया जलाओ, तुम्हारा दिया बुझेगा नहीं। ब्राह्मण हड़बड़ा कर उठा। तब तक वह बानर अंतर ध्यान हो चुका था। दीनदयाल तुरंत एक मिट्टी का कोरा दिया और रुई की बत्ती लेकर गोदावरी नदी के उस सूखे तट पर पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी का नाम लेकर बालू को खोदा तो चमत्कार हुआ। वहां से पानी की एक स्वच्छ धारा फूट पड़ी। दीनदयाल ने उस पानी को दिए में भरा, बत्ती लगाई और कांपते हाथों से माचिस जलाई। चमत्कार! साक्षात हनुमान जी की कृपा से वह दिया पानी से भी धूं धूं कर जल उठा। पानी से तेल जैसी दिव्य सुगंध आने लगी। ये खबर पूरे गांव में बिजली की तरह फैल गई। लोग दौड़े दौड़े आए। वह घमंडी साहूकार भी वहां पहुंचा। उसने देखा कि पानी से दिया जल रहा है और उसकी रोशनी इतनी तेज है कि पूरा घाट जगमग कर रहा है। साहूकार ने इसे ढोंग समझा। उसने गुस्से में आकर दिए पर पानी डाल दिया ताकि वह बुझ जाए, लेकिन पानी डालने पर दिए की लौ और ऊंची हो गई। तभी आकाश से एक भयंकर गर्जना हुई और हवा में हनुमान जी की दिव्य आवाज गूंजी, मूर्ख साहूकार, तूने अपने धन के अहंकार में मेरे भक्त का अपमान किया है। यह साधारण दिया नहीं है, ये अधिक मास में हनुमान जी की भक्ति और विश्वास का दिया है। इसे संसार की कोई शक्ति नहीं बुझा सकती। आकाशवाणी सुनते ही साहूकार के होश उड़ गए। वह थर थर कांपने लगा और बूढ़े ब्राह्मण दीनदयाल के पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए क्षमा मांगी। साहूकार ने अपनी गलती सुधारी और उसी वक्त संकल्प लिया कि वह इस अधिक मास में पूरे गांव के गरीबों को भोजन कराएगा और दीनदयाल के लिए एक सुंदर पक्का मकान और हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाएगा। हनुमान जी के इस चमत्कार से बूढ़े ब्राह्मण दीनदयाल का जीवन बदल गया। अधिक मास के बचे हुए दिनों में उन्होंने पूरी श्रद्धा से दीपदान किया। अधिक मास समाप्त होने पर भगवान विष्णु और हनुमान जी की कृपा से दीनदयाल का वृद्ध शरीर एकदम स्वस्थ और युवा जैसे तेजस्वी हो गया। उन्होंने कई वर्षों तक भगवान की भक्ति की और अंत में हनुमान जी स्वयं उन्हें लेने आए और उन्हें परम गति प्राप्त हुई। सूत जी महाराज कहते हैं कि अधिक मास में हनुमान जी अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और जो विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म और विश्वास का मार्ग नहीं छोड़ता, हनुमान जी उसके जीवन में ऐसा चमत्कार करते हैं कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। तो बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं बड़े मंगलवार की पौराणिक व्रत कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है। अब आप कृपा करके हमें कोई ऐसी व्रत और कथा बताएं जिसे करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्य के रोग शोक सभी दुख सभी भय दूर हो जाएं, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहते हैं। फिर श्री हरि के चरणों में
वे अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। तब भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ, वही मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु नंद नंदन, हे गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिससे मनुष्य के सभी रोग और चिंताएं और भय समाप्त हो जाएं और उससे संतान की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका नरक से उद्धार हो सकता है। इसीलिए हे प्रभु, पुत्रदायक कोई व्रत बताएं। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। आप ध्यान से सुनो। कुंडलपुर नाम का एक नगर था। उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। फिर भी वह बहुत दुखी था और उसका कारण था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा बड़ी पतिव्रता थी और भक्ति पूर्वक हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार का व्रत करती, शुद्ध सात्विक भोजन बनाती और हनुमान जी को भोग लगाती। हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती। एक बार की बात है, मंगलवार का दिन था। उस दिन ब्राह्मणी कुछ कार्य में फंस गई और काम की अधिकता के कारण वह हनुमान जी के लिए भोग भी ना बना सकी और उसने हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। ऐसा सोचकर उसे बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण कर लिया कि जब अगला मंगलवार आएगा तब वह हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करेगी। उसने अन्न जल का पूरी तरह से त्याग कर दिया। अब ब्राह्मणी प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा से अपने पति को भोजन कराती, पर खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती और उनसे क्षमा मांगती रहती। इसी तरह करते 6 दिन तो बीत गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। अगला मंगलवार आने पर वह प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और वहां पर प्रकट होकर बोले, सुनंदा उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए वह वरदान मुझसे मांग लो। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने सामने देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो गई और हनुमान जी के चरणों में गिर गई और बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है। कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। आपकी बड़ी कृपा होगी। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा है मैं उसे पूर्ण करूंगा। तुम्हें एक कन्या की प्राप्ति होगी। उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह से कहकर हनुमान जी तो अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा तो बहुत खुश हुई और उसने ये सब समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, क्योंकि उन्हें तो पुत्र की इच्छा थी, पर सोना मिलने वाली बात सुनकर वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसी कन्या के आने से मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और उसे एक बहुत सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। वह बच्ची अपने पिता के घर में उसी तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वां दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार किया। कुल पुरोहित ने उसका नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावती का अष्टांग बहुत सा सोना देता था।
उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गए। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। रत्नावली अब 10 साल की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बड़े प्रसन्न मन में थे, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि हमारी पुत्री रत्नावती अब विवाह के योग्य हो गई है। अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नावती बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें में रोहिणी और 10 वर्ष में कन्या रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, यदि रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण देव बोले कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है। मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं। अभी क्या जल्दी है? तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो नरकगामी हो जाते हैं। तब ब्राह्मण बोले, अच्छी बात है, मैं कल ही अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपने दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूतों को बुलाया और आज्ञा दी, जैसे सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़े। पंपई नगर में उन्होंने एक सुंदर लड़के को देखा। वह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था और उसका नाम था सोमेश्वर। दूतों ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को बताया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर बहुत अच्छा लगा। शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, पर वह बहुत दुखी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर के तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा।
अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है, उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई बद का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई बद के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। ये सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है। ये महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प, लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि ना हो, स्वजनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रत राज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को चली गई। एक बार प्रेम से बोलिए, हनुमान जी महाराज की जय, मंगल देव की जय। अब आइए सुने सीता माता के नित्य नेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम है, तू मेरी कहानी सुन ले। तब वह कहने लगी, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। जब घर गई तो सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सर ले आई है। तो बहू कहने लगी, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी, मेरी कहानी सुन ले। मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका ये फल हो गया। बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को सीता माता बैठी पाई तो सीता माता कहने लगी, बहन, अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी कहानी सुन लो। तो सास कहने लगी, बहन, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम,
जब बोलूं जब राम ही राम, राम समारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो सास कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे कर दिया? तो सास बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वो कौन थी? तो सास बोली कि वह सीता माता थी। पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती हैं, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। तब बहू कहने लगी, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है भाई तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मूठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम समारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम कहानी पूरी हुई तो बहू बोली कि सासू माँ कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली, हाँ कहानी बहुत अच्छी है, अब हम इसे रोज कहा करेंगे। अब सास बहू दोनों सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, पड़ोस से एक औरत आई और कहने लगी, बहन जरा सी आँच दे दो। तो वह बोली कि अभी हमने आँच नहीं जलाई। तब पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा, सुबह से उठकर हम नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहने से क्या होता है? तो वे बोली, इस कहानी को कहने से घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में कोई भी इच्छा हो वह पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुना दो। अब सास ने कहानी कही और पड़ोसन ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम समारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडारे भर दिए, उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो गईं। हे सीता माता, जैसे आपने उन सबके भंडारे भरे, जैसे उनकी इच्छाएं पूरी करी, जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही आप हमारे भी भंडारे भरना, हमारे भी मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोले, सीता माता की जय हो। अब आइए सुने पुरुषोत्तम मास की बड़ी ही पावन और दिव्य कथा। इस कथा को सुनने मात्र से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई थी। उनके एक बेटा और बहू थे। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर स्नान, व्रत और दान करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास में उनके बेटे बहू ने उनसे कहा, माँ
तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि करती हो, इसका कोई पुण्य भी मिलता है? मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए, आज तक ना तुम्हारे पोता हुआ और ना ही मेरी कोई अच्छी नौकरी लगी। तो बुढ़िया माई बोली, अब मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी मेरे स्नान दान का पुण्य कब मिलेगा और मैं घर तभी वापस आऊंगी। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करती हुई वह बूढ़ी माई चल दी। रास्ते में उनसे एक कोढ़ी मिला। उसने बूढ़ी अम्मा से पूछा, माई तुम कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई बोली, मैंने अपने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान व्रत दान आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं इसका कोई पुण्य नहीं मिलता। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ये पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी ने कहा, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं 15 साल का था तब से मुझे कोढ़ है, मुझे किस बात की सजा मिल रही है? तो बूढ़ी माई बोली, जरूर पूछूंगी। ये कहकर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई वह आगे चल पड़ी। आगे चलकर रास्ते में उसे एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई आप कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई ने सारी बात बता दी। तो वह बोले, माई क्या तुम हमारे दुख का भी निवारण पुरुषोत्तम भगवान से पूछोगी? हमारी आज भी आय का साधन मटके बनाना है। पिछले 3-4 वर्षों से हमारे सारे मटके टूटे फूटे बन रहे हैं। कुछ बच भी जाता है तो पकाते समय टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये जरूर पूछना। तो बुढ़िया माई बोली, जरूर पूछूंगी। और जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई आगे बढ़ गई। रास्ते में उसे एक सांप मिला और बूढ़ी माई से बोला, मैं तुझे डसूंगा। तो माई बोली, तुझे अगर मुझे डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर जब वापस आऊंगी तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, माई अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण पूछना कि मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। तो बूढ़ी माई बोली, मैं जरूर पूछूंगी। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई वह आगे चल पड़ी। तो उसे पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उन्होंने बूढ़ी माई से कहा, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने कहा, अपने बेटे बहू के दिए हुए तानों की सारी बात बताई। तब वह साधु बोले, बूढ़ी माई क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं? और मिलेंगे तो उन्हें पहचानोगी कैसे? तो बूढ़ी माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। तब पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? वह बूढ़ी माई बोली, मुझे आपके दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, जा तेरा कल्याण हो। अब बूढ़ी माई ने रास्ते में मिले सभी की बातों को एक एक करके निवारण पूछने लगी। सबसे पहले बूढ़ी माई ने कोढ़ी के लिए पूछा। तो भगवान बोले, बूढ़ी माई वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था और वह अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के ही दंड देता था। उसे उनकी आह लगी है, तो मेरी चरण धूलि ले जाओ और उसके कोढ़ पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। फिर बूढ़ी माई ने कुम्हार के दुख का निवारण पूछा। तो भगवान बोले, एक बार कुम्हार पति पत्नी के पास एक गरीब माता पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। पैसा ना होने के कारण उन्होंने उसे कलश नहीं दिया। इस कारण कुम्हार पति पत्नी को
उन गरीब माता पिता की आह लगी है। अगर कुम्हार अपनी मटकी किसी प्याऊ को दान में दे दे तो उनका दुख दूर हो जाएगा। अब बूढ़ी माई ने नाग नागिन का पूछा तो भगवान बोले, नागिन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मर गई। उन्हें उस गर्भवती स्त्री की आह लगी है। अगर ये नागिन अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चा हो जाएगा। यह सुनकर बूढ़ी माई ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान पुरुषोत्तम अंतर ध्यान हो गए। अब बूढ़ी माई ने भगवान के चरणों की धूल अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ली और सबसे पहले उस सांप से मिली। बूढ़ी माई को देखते ही सांप बोला, क्या हुआ माई, भगवान के दर्शन हुए? तो बूढ़ी माई बोली, हाँ मुझे दर्शन हुए। सांप ने पूछा, तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बूढ़ी माई ने सारी बात सांप को बता दी। तो वह बोला, माई मैं कोई गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊं? मेरे पास कोई डर के मारे नहीं आता। ये अमृत मणि तुम ही लेकर जाओ। और सांप ने वह अमृत मणि उस बूढ़ी माई को दे दी। अमृत मणि लेकर वह बूढ़ी माई अपने घर की ओर चली। आगे चली तो उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? हमारे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण पूछ लिया। और उन्होंने सारी बात उन दोनों को बता दी। तब वह बोले, हम आज ही 100 मटके एक प्याऊ में दान कर देंगे। अब वह आगे चली तो उन्हें वह कोढ़ी मिला। कोढ़ी भी बूढ़ी माई से पूछने लगा, क्या हुआ बूढ़ी माई, भगवान मिले? तो बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया। तो बूढ़ी माई ने कोढ़ी को सारी बात बता दी और कहा, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो तुम भोग रहे हो। बूढ़ी माई ने भगवान के चरणों की धूली कोढ़ी के शरीर पर लगाई तो कोढ़ी ठीक हो गया। उसने बूढ़ी माई को खूब धन दौलत दी। अब बूढ़ी माई खूब सारी धन दौलत और अमृत मणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया और घर में अन्न धन के भंडार भर गए। और बेटा बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। तब बेटे बहू ने भगवान के पास के चरणों की धूली अपने माथे से लगाया और सबने पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार करी। तो प्रेम से बोले, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। गणेश जी महाराज की कहानी। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसका एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। कहती, कलंकिनी अभागिनी कहीं की मेरे बेटे को खा गई। वह चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए प्यार का एक शब्द कभी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वह कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती, जितनी हो सके तकलीफ देती थी। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती। तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। तो एक दिन उसने अपने गुस्सा के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहां प्रसाद चढ़ाते और फिर वहां मौजूद लोगों को बांट देते। तो वह माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहां जाकर उसकी माँ कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज,
मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं अपने बेटे के साथ कहाँ जाऊं? क्या करूं? कहाँ रहूं? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो भी लोग गणेश जी का प्रसाद वहां पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते हैं। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं। अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहां पर बैठ जाते। तब गणेश जी के भक्त वहां पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए, तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए। तो उन्हीं रुपयों से वह पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहां पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननद बाई साहब, ये तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी। तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपने सास से ये बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वह कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है। अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में ये बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो, गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वह तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने
उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो ये सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वह रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपका पोता है और ये घर भी आपका है। यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था, तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो ये देखकर वह बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैंने मेरे करनी का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था, सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है। तुम मुझे माफ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो अब बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है। फिर भी ये देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया, वैसा सुख सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो।